नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए बिहार और यूपी दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, किंतु ये दूसरे राज्यों की तुलना में इतना गरीब और इतना पिछड़ा क्यों है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। बिहार और यूपी का बैकवर्ड होने का प्रमुख कारण में से एक है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसे लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस नियम के तहत जमींदारों को फिक्स्ड टैक्स का भुगतान करना होता था। चाहे बाढ़ हो या सुखाड़, उन्हें फिक्स्ड टैक्स ही पे करने होते थे और निर्धारित समय पर टैक्स पे नहीं करने पर उनके जमीन की नीलामी की जाती थी। नीलामी के समय अधिक भूमि शहर के धनी वर्ग के लोगों ने ले लिया, जिन्हें कृषि का कोई अनुभव ही नहीं था। इस तरह से भूमि का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और भूमि का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी को जन्म देता है। जमींदारों के बच्चे के पास गरीबी की तुलना में शिक्षा और जीवन यापन करने के लिए अधिक शक्ति और पैसे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार और यूपी मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य हैं, जिनकी लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2003 में बिहार में लगभग 1/3 परिवार भूमिहीन थे और यूपी का भी यही हाल था, जबकि बड़े जमींदार अभी भी भूमि के विशाल टुकड़े को नियंत्रित करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कृषि आमतौर पर छोटे धारकों और किराएदारों के हाथ में रहती है और जिन किराएदारों के पास बचत का कम स्रोत है, उनके पास कृषि में इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी नहीं है, और जिन भूमि धारक के पास पूंजी है वे कृषि में बहुत कम रुचि रखते हैं, क्योंकि कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं है और उनमें से अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। बिहार और यूपी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त मात्रा में इन्वेस्ट भी नहीं करता है और इसलिए बिहार में 50% कृषि भूमि और यूपी में 60% कृषि भूमि इरिगेट है, जबकि पंजाब में 90% कृषि भूमि इरिगेट है। जनसंख्या बढ़ाने में बिहार और उत्तर प्रदेश का ज्यादा योगदान रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा के पास कोई स्किल ही नहीं है और बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण बढ़ती कम स्किल आबादी ने कृषि क्षेत्र पर जबरदस्त दबाव बनाया है, जिससे ग्रामीण कार्यबल का बड़ा हिस्सा अनस्किल्ड है और ज्यादातर कृषि में लगा हुआ है। कई लोग गुजर बसर करने के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। इसी प्रकार बिहार और यूपी का एक बड़ी आबादी आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिहार और यूपी को विकास व्यय करने के लिए केंद्र से कम प्रति व्यक्ति आवंटन प्राप्त हो रहा है, किसी भी अन्य राज्य की तुलना में। 7वीं योजना 1990 तक बिहार और यूपी को राष्ट्रीय औसत आवंटन के आधे से भी कम प्राप्त हुआ। 8वीं योजना के बाद भी बिहार और यूपी को आवंटन एक बार फिर कम दिया गया। यदि नियोजित आवंटन की तुलना विकसित राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा से की जाए तो यह स्पष्ट है कि बिहार और यूपी व्यवस्थित रूप से धन से वंचित रहे हैं। चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर अनडेवलप्ड है, इसलिए इन दोनों राज्यों का वित्तीय संसाधन आधार छोटा है। इसके अलावा उनकी कम प्रशासनिक क्षमता ने दोनों राज्यों की राजस्व एकत्र करने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। कमजोर प्रशासनिक क्षमता के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट फंड का कम उपयोग हुआ है। उदाहरण के लिए 8वीं और 9वीं योजना में बिहार के सभी डेवलपमेंट फंड का उपयोगिता दर 50% से भी कम थी। किसी भी राज्य में सुशासन और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश का खराब प्रदर्शन भी जाति आधारित राजनीति के कारण ही है। अधिकांश राष्ट्रीय राजनीतिक दल ध्रुवीकृत मतदान प्रणाली पर काम कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों में लोग अपनी जाति के आधार पर चुने जाते हैं। 1991 से 2002 के बीच 3 राष्ट्रपति शासन और 8 से अधिक सरकार परिवर्तन के साथ बिहार की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। यह अनस्टेबल पॉलिटिक्स आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।